गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 10 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। डेट डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने टीचर का नाम लिखिए। अपने क्लास जब लिखेंगे तब आप अपना सेक्शन भी लिखेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राजा मंत्री चोर सिपाही। तो ये गेम हमने बचपन में बहुत खेला है। जब मैम नहीं आती थी या मैम लेट हो जाती थी आने में, या किसी काम से प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती थी, तो हम सारे फ्रेंड्स का राजा मंत्री चोर सिपाही शुरू हो जाता था, है ना। हाँ, राजा को 1000 मार्क्स मिलते हैं, मंत्री को 800 मिलते हैं, सिपाही को 500 मिलते हैं और चोर को 420 नंबर मिलते हैं, है ना। बल्कि हम 420 नहीं, हम चोर को 0 मार्क्स देते थे जब हम खेलते थे, है ना। मुझे नहीं मालूम आप लोग खेलते हैं या नहीं खेलते। अगर नहीं खेलते तो एक बार खेलिएगा, बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। यह लिखा है प्यारे बच्चों, आप लोग राजा मंत्री चोर सिपाही के खेल के बारे में जानते ही होंगे। आज ये खेल जमीला, अमन, हिना और उसकी मम्मी मिलकर खेल रही है। ठीक है, उन्होंने इसके लिए 4 पर्चियाँ इस तरह से नाम और अंक लिखकर बनाए। ठीक है, इस तरह से बना ली उन्होंने। खेल के समय प्राप्त अंक का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक कागज़ पर अपने अपने नाम लिखकर एक तालिका तैयार की। सेम ऐसे ही हम भी करते थे, है ना। आगे लिखा है, थोड़ी देर खेलने के बाद अम्मी ने कहा चलो अब देखते हैं कि किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। जमीला ने तालिका में लिखे सभी के अंक क्या करें, जोड़कर तालिका के नीचे लिख दिए, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सभी अपने अपने अंक जानने के लिए उत्साहित थे। यानी कि वो सभी जानना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा किसे मिले। तो आप ज़रा देख लें, ये हुए टोटल 7 राउंड खेले गए। हिना को मिले 4360। ठीक है, जबकि जमीला को मिले हैं 5640। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अम्मी की, तो अम्मी को मिले हैं 4820। और अगर हम अमल की बात करें तो अमल को मिले हैं 4220, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या सबसे फर्स्ट पे तो रही है जमीला, सेकंड पे रही है अम्मी, थर्ड पे रहे हैं हिना और लास्ट आए हैं हमारे अमन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है सबके अंक बताते हुए जमीला ने कहा मेरे सबसे अधिक अंक हैं, और उसके बाद अम्मी के हैं, फिर हिना के हैं और अंत में अमल तुम्हारे अंक है ना। तो इससे क्या हुआ, बड़ी से छोटी संख्या की ओर, यानी अवरोही क्रम हम कहते हैं इसे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, इस बात पर अमन को बहुत बुरा लगा कि उसके सबसे कम अंक आए हैं। अम्मी ने कहा ऐसे क्यों बुरा मानते हो, हम इन संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर भी लिख सकते हैं, तो तुम्हारा स्थान सबसे पहला हो जाएगा। यानी कि छोटी से बड़ी संख्या की ओर हम चलेंगे, यानी आरोहीकरण करेंगे, और इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उससे बड़े को लिखेंगे, उसके बाद हम उससे बड़े को लिखेंगे, और उसके बाद हम उससे बड़े को लिखेंगे। ठीक है, तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हुए वो सबसे लास्ट में पहुंच गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम, है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो अब यहाँ देखिए लिखा है, आइए अब कुछ और संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ ही संख्या आपको दी गई है, इनको पहले छोटे से बड़ा फिर बड़े से छोटा लगाना है आपको। चलिए, तो इस काम में मैं आपकी मदद करती हूँ और आप बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ लिखा है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 256। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है आपका 503। उससे बड़ा कौन सा होगा, 568। उसके बाद 873। आई बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, अब बड़े से छोटा करना है ना, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो अगर आप बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो 873 पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 568, उसके बाद आएगा 503 और उसके बाद आएगा 256, है ना आसान। इसी तरह से देखिए अगला फिर आपको दिया गया है, इसमें फिर से आपको आरोही और अवरोही करना है। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा क्या होगा, 1000, है ना, 1023। उसके बाद क्या होगा, 1206। उसके बाद कौन सा होगा, 1360। उसके बाद कौन सा होगा, 2036।
है ना। अब अगर हमसे कहा जाए इसको बड़े से छोटा लिखिए तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी 2036, उसके बाद मैं क्या लिखूँगी 1360, उसके बाद 1206, उसके बाद 1223। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है कि अवरोही का, फिर से दोबारा से आपको लिखना बड़े से छोटा। तो देखिए अब यहाँ मैं ऊपर वाले रब कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गिनती जो है छुप रही है इससे। अब देखिए यहाँ 1000 सारे एक ही हज़ार है, अब तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। तो 1000 के बाद वाले डिजिट देखिए, जैसे यहाँ 500 है, यहाँ 0 है, यहाँ 500 है, यहाँ 200 है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे छोटा जो होगा वो 0 वाला होगा और उससे बड़ा जो होगा वो 200 वाला होगा। ठीक है। अब यहाँ बात करें, यहाँ 1520 है, यहाँ 1502 है, तो कौन सा होगा 1502 छोटा होगा, 1520 बड़ा होगा। ठीक है। अब हमें इसे अवरोही क्रम उल्टा करना है, तो उल्टा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लिख दीजिए 1520, उससे छोटा होगा 1502, उससे छोटा होगा 1250, उससे छोटा होगा 1052। है आसान, कर लिया। तो सिंपल सा याद रखिए, आरोही क्रम कहते हैं क्या, जीने का चढ़ना, यानी कि छोटे से बड़ा, 1 2 3 4 5, है ना। और अवरोही किसे कहते हैं, जीने का उतरना, यानी बड़े से छोटा, 5 4 3 2 1। ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।